समझ में नहीं आ रहा नेल्सन, सर में दर्द हो रहा है। उसे हम ढूंढ निकालेंगे सर। कैसे नेल्सन? वी आर क्लूलेस। उस लड़के ने जो हमें एड्रेस दिया है, पहले उस एड्रेस पे चलते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों से अगर पूछताछ करेंगे तो कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। सुन, इसको पहचानती है क्या? तुम दोनों के बीच क्या संबंध है मैं अच्छे से जानता हूँ। सच बताएगी तो अच्छा रहेगा। जानती हूँ इसे, ये मेरा पुराना कस्टमर है सर, हमेशा मेरे पास आता रहता है। बात क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम ही है। वो कहीं भी हो से मैं ढूंढ ही निकालूंगा, और अगर उसके और तेरे बीच में कोई संबंध मिला तो तुझे भी उठा लूंगा। कौन है ये लोग? क्या हो गया रुको? वो कौन था? थे? कौन थे वो लोग? छोड़ो ना। ए, कहाँ जा रहा है तू? तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ छोड़ मेरा। अपना पागलपन उसे दिखाने मत जा, चल। बिजनेस के बारे में तू मुझे बड़ी सिखाएगी? कीमत में जाने वाली लड़की है। तू पहले मेरी बात तो कुछ सुन नहीं ले ना। सुनना मुझे। हाथ छोड़। ये बता क्या करने वाला है उसके साथ? ये तुझे जानने की जरूरत नहीं है। अबे तू नामर्द है, नामर्द। वो यहां से भी भाग निकला सर। एक काम करो राजेश, तुम उसे अच्छी तरह से ढूंढो और अपडेट करो, इन्फॉर्म करते रहना। मेरी बेटी की एंगेजमेंट है राजेश, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। एक काम करो, बीच बीच में रिपोर्ट्स मुझे देते रहना। ओके सर। राजेश, ये सेल्वा के 3 दोस्तों के बारे में मैंने इंक्वायरी कर ली है, लेकिन हमको उसके साथ इनका एक फोटो तक नहीं मिला। यही मुझे कंफ्यूजन लग रहा है सर। अपने देश इंडिया में बिना किसी आइडेंटिटी के रहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं सर। उसमें 20% अनाथ जैसे रहते हैं। यही चीज पुलिस को कंफ्यूज करने वाली है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्वा जिस छक्के के साथ रहता था उससे मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली। सेल्वा भी बिना किसी आइडेंटिटी के रहता है सर, लेकिन इतने कत्ल करने के बाद भी उसके नाम पर कोई केस दर्ज नहीं है सर। यही बात हैरान करने वाली है। लेकिन इसको बिना आईडी प्रूफ के किसने घर दिया होगा, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है सर। नेल्सन, इतने बड़े क्रिमिनल के लिए एक डुप्लीकेट आईडी बनाना कौन सा मुश्किल काम है? क्या कहा सर? क्रिमिनल एक्टिविटी में काम करने वालों के लिए एक डुप्लीकेट आईडी बनाना मुश्किल है क्या? सर, वो डुप्लीकेट आईडी तो बन सकती है, लेकिन उस पर कोई डुप्लीकेट फोटो कैसे लगा सकता है? नेल्सन सुनो। हाँ बोलिए। वो सेल्वा का जो दोस्त है ना, सेल्वा उसी के साथ रहता था, तो उसने मकान मालिक को कोई न कोई आईडी तो जरूर दी होगी। तो वहाँ जल्दी जाके इंक्वायरी करके डुप्लीकेट आईडी या डुप्लीकेट फोटो जो भी है उसे कलेक्ट करते हैं। ओके ठीक है, चलो इंक्वायरी सर। करो। नेल्सन, मकान मालिक के पास कोई आईडी या कुछ भी मिला क्या? वो घर का मालिक शराबी है, नशे में रहने की वजह से आईडी प्रूफ पे ध्यान नहीं दिया होगा। गुनहगार कौन है ये हमने आसानी से ढूंढ लिया, लेकिन वो कहाँ रहता है
और उसका चेहरा किस तरह का दिखता है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने अब तक जितनी इंक्वायरी की उसके डर से लोग सारी बातें छिपा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वो एक शातिर भेड़िया है और जो भी गुनाह उसने आज तक किए हैं उन सब के एविडेंस मिटाकर बहुत ही चालाकी से वो अब तक हमसे बचकर भाग रहा है। हम लोग उसका शिकार करेंगे या फिर वो हमारा शिकार करेगा, ऐसी हालत हो गई हमारी। उसका शिकार तो हम ही करेंगे। ए सेल्वा, कहाँ है तू? मैं यहाँ पर हूँ मेरी जान, यहाँ पर हूँ। पापा, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा गलती हो गई पापा मुझसे। मिस्टर राजेश, इस केस को आपके हाथ में सौंपे आज 5 दिन हो गए। डिपार्टमेंट के लोगों के कहने पर ही और आपके खिलाफ बोलने वाले सारे ऑफिसर्स को इग्नोर करके मैंने आप पर भरोसा किया। सीनियर ऑफिसर्स से मुझ पर हाई प्रेशर है। लेट मी नो द डिटेल्स, इसलिए मैंने आपको बुलाया। मुझे पता है सर, आप स्टेटमेंट दे दीजिए। मैंने आपके लिए रिपोर्ट्स अपने लैपटॉप पर तैयार करके रखी है। यस मिस्टर राजेश, यू कैन प्रोसीड। सर, एक फिल्म की कहानी की तरह डिफरेंट ट्विस्ट से भरी हुई इन्वेस्टिगेशन की एक स्टोरी है ये केस। डिपार्टमेंट में मेरे बारे में ये कहने वाले कि मैं सिर्फ गन से बात करता हूं, आज वो कह रहे हैं कि मैंने अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल कर लिया। सर, सीसीटीवी विजुअल से केवल हमें एक ही क्लू मिला है। अपहरण करने वाला वो लड़का कौन है, क्या है, ये हमें कुछ नहीं पता। एक ही एविडेंस है, उस लड़की का अपहरण करने के केस में वो एक आरोपी है। यहां तक कि उसका एड्रेस भी नकली है सर। पालाकड़ तमिलनाडु बॉर्डर स्टेशन पर केरला का वो आरोपी पुलिस की खुशकिस्मती से या आप जो भी समझ लें उस वजह से बड़ी आसानी से पकड़ा गया। वो हमारे हाथ लगा, इसी के कारण हम इन्वेस्टिगेशन में यहां तक पहुंच पाए। उससे पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि ये एक सेक्स रैकेट है। ओह, और लड़की को किडनैप किसने किया? ये देखिए सर, यही है। 92 मारामारी के केस, 4 रेप केस, 3 किडनैप केस। हर एक केस में अलग अलग पहचान है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये हमारी कस्टडी में ही है। एमएलए की बेटी का किडनैप भी इसी ने किया? हाँ, यही है, लेकिन एमएलए की बेटी उसके पास नहीं है। ये बात आपको कैसे पता चली? सब इंस्पेक्टर के कहने के मुताबिक इस मामले की छानबीन करते हुए हम कोयम्बतूर तक गए।
ए सेल्वा, कहाँ है तू? बोल क्या हुआ? देख भाई, तूने जैसा बोला था हमने कर दिया है। वो लड़की रिज्यूमी के साथ तुझे ढूंढते हुए आएगी। ए सुन, बेचारी जॉब ढूंढने वाली लड़की है, जरा संभालना है। पैसा तेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है भाई। रखता हूँ। पूरा पागल है। जिसे सब लोग बॉस कहते हैं, वही सेल्वा एक अननोन पर्सन। भाई 2 लड़कियां आई हैं। नई लड़की बहुत प्रॉब्लम कर रही है। क्या करना है भाई? पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। छोड़ दो, घसीट के अंदर ले जा इसे। छोड़ दो मुझे। नहीं। हाँ बोलिए ना भाई, सब ठीक है? कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया भाई। ठीक है। उसके मोबाइल फोन की मेमोरी में उसकी एक सेल्फी तक भी नहीं है। नो आइडेंटिटी, नो होम। फुल टाइम सेल्वा के साथ रहने के बावजूद सेल्वा के कनेक्शंस, डिटेल्स, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। न अमित के पास, न संजय के पास। सेल्वा ने कभी शेयर नहीं की। जांच पड़ताल में दोनों ने बात कबूल की। सेल्वा के दोस्त के जरिए चेन्नई से लड़कियों का अपहरण किया जाता और उनसे धंधा करवाया जाता। अमित और संजय का काम था कोयम्बतूर से उठाई गई लड़कियों को चेन्नई में छोड़ना। ओके राजेश, यू मे कंटिन्यू। ऑफ कोर्स सर, वही कर रहा हूँ। वो एक रियल साइको है सर, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पूछताछ के बाद, स्पेशली उस ट्रांसजेंडर से पूछताछ के बाद ये बात पता चली। सेल्वा, अमित, संजय, ये तीनों जिस जगह रहते थे उसकी तलाशी ली, लेकिन सेल्वा के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि वो बहुत ही तेज दिमाग और अलर्ट भी है। सेल्वा के किए गए मर्डर के लिंक को पकड़कर वो जहां रहता था वहां पर भी जांच पड़ताल की, लेकिन उस मर्डर से संबंधित बाकी एविडेंस हमें नहीं मिले। और फिर उस मर्डर को हमें री इन्वेस्टिगेट तो नहीं करना है, बल्कि साइको को पकड़कर उसके जरिए एमएलए की लड़की को सही सलामत लेकर आना है। मैंने सही कहा सर? क्यूरोसिटी बढ़ाए बिना सीधे मुद्दे की बात करो राजेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नामर्द हूँ, मैं नामर्द हूँ, मैं नामर्द हूँ क्या? क्या हुआ तुझे? मुझे कितना बुरा लग रहा है पता है? पहले रोना मुझे बंद कर। समझ में आ रहा है क्या? मैं हूँ ना। मैं नामर्द हूँ क्या? मैंने कितना कुछ किया है तुझे पता है इतना ना? सीरियसली क्यों ले रहा है? रो मत, चल। मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ क्या? तुम बताओ मैं नामर्द हूँ क्या? तुम बताओ हाँ, मैं नामर्द ठीक हूँ है क्या? ना। बताओ ना। हाँ? रोना बंद कर। बच्चे जैसा रो रहा है। मैं नामर्द हूँ, मैं नामर्द हूँ। सेक्स रैकेट में जिन लड़कियों का अपहरण किया गया उनको यूज करने की वो कोशिश करता है, लेकिन सोचता है कि कुछ कर नहीं पाया तो बदनामी होगी, इसलिए उनका मर्डर कर देता है। सर, लगता नहीं कि एमएलए की लड़की अब तक जिंदा होगी। अब तक जितनी लड़कियों का मर्डर हुआ उनकी लाश 3 दिन के बाद ही मिली है, लेकिन एमएलए की लड़की की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो अभी तक जिंदा है। सर, आज 5वां दिन है। एमएलए की बेटी बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट है, ये खास बात है।
जिस दिन वो उसके साथ सेक्स करने की सोचेगा उसी दिन वो मर जाएगी, यानी उसका कत्ल हो जाएगा। राजेश, उसे किसी भी तरह रोकना होगा। ठीक है सर, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। कोयम्बतूर में जहां वो रहता है उस जगह को मैंने ढूंढ लिया है।